आज मांगलिक दोष से संबंधित यह तीसरा वीडियो है। मांगलिक दोष के संबंध में बहुत सारे भ्रम समाज में व्याप्त हैं। मांगलिक दोष के नाम पर बहुत लूटा जाता है लोगों को। मांगलिक दोष के बारे में ये लगातार वीडियो बनाने का अर्थ ही है कि व्यक्ति को, लोगों को भ्रम से मुक्ति दिलाई जाए। मांगलिक दोष का जो पहला वीडियो था, जिसका नाम था मांगलिक दोष भ्रामक तथ्य और सत्य, उसमें मैंने ये बताया है कि किन स्थितियों में मांगलिक दोष होता है और किन स्थितियों में मांगलिक दोष ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और उसके संबंध में कुछ भ्रामक तथ्य भी मैंने बताए थे। इसके बाद जो दूसरा वीडियो मैंने दिया, उसमें मैंने लिखा कि मांगलिक का विवाह अमांगलिक से भी किया जा सकता है। कुछ उसकी शर्तें हैं, यानी मांगलिक का विवाह नॉन मांगलिक के साथ हो सकता है यदि वो शर्तें पूरी हो रही हो। वो शर्तें क्या है? वो मांगलिक दोष कब निरस्त हो जाता है। यदि किसी कुंडली में मांगलिक दोष है किंतु निरस्त हो रहा है, तो फिर मांगलिक से शादी करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक के साथ की जा सकती है यदि मांगलिक दोष निरस्त हो रहा हो। तो कब निरस्त होता है, उसके बहुत सारे सूत्र मैंने उसमें बताए हैं। अब ये तीसरा वीडियो है। यहां पर मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि यदि एक की कुंडली मांगलिक है तो उसकी शादी नॉन मांगलिक से करवाई जा सकती है, जबकि मांगलिक दोष निरस्त ना भी हो रहा हो। पिछले वीडियो में मैंने निरस्त होने के सूत्र दिए थे। मांगलिक दोष निरस्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में नॉन मांगलिक से शादी करवा सकते हैं। यहां पर मैं ये बताऊंगा कि अगर निरस्त नहीं भी हो रहा है तब भी आप नॉन मांगलिक से शादी कर सकते हैं। इसकी भी कुछ शर्तें हैं। यहां पर ग्रहों का बैलेंस देखा जाता है। मांगलिक दोष ये गढ़ा गया है अभी आधुनिक ज्योतिषी और पंडितों के द्वारा 70-80 वर्ष पहले। देव केरलम नामक साउथ का एक ग्रंथ है, उसमें इसकी व्याख्या की गई है। इसके पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष का आविष्कार किया है, कहीं भी मांगलिक दोष नहीं है। मंगल का जो कारकत्व है वो लड़ाई झगड़ा, युद्ध, हिंसा करना आदि है। तो यदि मंगल का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर पड़ेगा, जो विवाह एवं वैवाहिक जीवन का भाव है, तो लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन क्या लड़ाई झगड़ा या तलाक हो जाना या किसी की हत्या हो जाना या आत्महत्या कर लेना क्या केवल मंगल का काम है? नहीं, मंगल के अलावा भी अन्य भी कई ग्रह ऐसे हैं जो क्रूर एवं अशुभ ग्रह हैं।
वो भी यही कार्य करते हैं। लेकिन यहां पर मांगलिक दोष मंगल के ऊपर मढ़ दिया गया सारा कुछ। फिर राहु को लेकर फिर काल सर्प दोष और राहु गुरु की जो युति है, चांडाल दोष, शनि को लेकर साढ़े साती। तो इस तरह से बहुत सारे, और पिशाच दोष, ऐसे बहुत सारे दोष गढ़े गए ताकि डरवाया जा सके और पैसा लूटा जा सके। तो केवल मंगल ही एक क्रूर ग्रह नहीं। इन 6 भावों में यदि मंगल स्थित है तो उसे मांगलिक कहा जाता है। द्वादश भाव में है तो उसकी 8वीं दृष्टि सप्तम भाव में पड़ती है, जो विवाह एवं वैवाहिक जीवन का भाव। लग्न में स्थित है तो पारिवारिक सुख के भाव में, चतुर्थ भाव में पड़ती है, तो परिवार में लड़ाई झगड़े। और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ती है तो विवाह एवं वैवाहिक जीवन में समस्या। अष्टम दृष्टि स्वयं के आयु के भाव में पड़ती है तो आयु में कमी करता है। द्वितीय भाव में है ये कुटुंब का भाव है, तो यहाँ वाणी भी उस ऐसे व्यक्ति की बहुत बहुत तेज और कटु होगी। इसके अलावा ये चूंकि कुटुंब का भाव है तो कुटुंब में लड़ाई झगड़े। इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ती है। यहां भी स्वयं की आयु का भाव है तो आयु में कमी करता है। चतुर्थ भाव में यदि स्थित है तो यहां से चौथी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ती है, तो वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े हिंसा। और सप्तम में बैठा तो सप्तम को तो प्रभावित कर ही रहा है, लग्न को भी प्रभावित कर रहा है। और यहां से 8वीं दृष्टि कुटुंब भाव में पड़ती है तो कुटुंब में भी फिर लड़ाई झगड़ा, और ये मारक भाव भी है, ये भी मारक भाव कहलाता है। अगर यहां अष्टम में है तो आयु को कम करता है। इसकी दृष्टि सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव कुटुंब भाव में पड़ती है, तो इसलिए ऐसी मंगल को मांगलिक दोष कह दिया गया है कि अगर मंगल यहां है तो इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हाँ, बिल्कुल बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मंगल क्रूर एवं अशुभ ग्रह है। लेकिन क्या केवल मंगल ही क्रूर एवं अशुभ ग्रह है? नहीं, अन्य ग्रह भी है क्रूर एवं अशुभ। सूर्य को अशुभ नहीं माना जाता है, लेकिन क्रूर ग्रह है क्योंकि वो तेज बहुत है। उसका तेज भाव सहन नहीं कर पाता है यदि वहां शत्रु राशि है। उसका तेज दूसरे ग्रह भी नहीं सहन कर पाते हैं, अस्त हो जाते हैं। तो इसलिए उसे अलगाववादी ग्रह कहा गया है। तो यदि सूर्य का प्रभाव सप्तम भाव पर होगा तो दोनों के बीच अलगाव की भावना उत्पन्न होगी। सूर्य के अलावा शनि, राहु, केतु ये सभी क्रूर भी हैं, अशुभ भी हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि एक व्यक्ति की कुंडली मांगलिक है और दूसरे की मांगलिक नहीं है, और मांगलिक दोष निरस्त भी नहीं हो रहा है, क्या तब भी विवाह करवाया जा सकता है एक दूसरे से? हाँ, करवाया जा सकता है यदि ग्रहों के बीच संतुलन हो। तो आज मैं संतुलन की बात करूंगा। मंगल बता चुका कि क्रूर हिंसात्मक ग्रह है, अशुभ ग्रह है, इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मंगल, ये जो 9 ग्रह हैं हमारे, सबसे ज्यादा हिंसात्मक एवं क्रूर ग्रह मंगल है। ये 100% सत्य है। सबसे ज्यादा हिंसात्मक एवं क्रूर मंगल ही है। हालांकि मंगल में बहुत सारे अच्छे गुण भी होते हैं। डॉक्टर भी यही बनाता है, कैप्टन, जनरल सब यही बनाता है, और न जाने बड़े बड़े पोस्ट देता है ये लोगों को। जमीन, मकान, वाहन बिना इसके हो ही नहीं सकता है।
बिना इसके इंजीनियर कोई बन ही नहीं सकता है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे इसके कारकत्व तो हैं, लेकिन हम आज बुरे कारकत्व की बात कर रहे हैं, और वो विवाह एवं वैवाहिक जीवन के संबंध में। तो मंगल एक क्रूर एवं हिंसात्मक ग्रह है और सबसे ज्यादा ग्रह है। अब मंगल की तुलना दूसरे ग्रहों से करते हैं। यदि आपकी कुंडली में लग्न में मंगल बैठा है एक कुंडली में, तो वो कुंडली मांगलिक हो गई। दूसरी कुंडली रिश्ते के लिए आपके पास आई है, और यदि वो कुंडली मांगलिक नहीं है, तब भी विवाह हो सकता है, बशर्ते कि मंगल की जगह कोई अन्य क्रूर ग्रह हो, तो बैलेंस बन जाएगा। कैसे बनेगा ये हम आगे समझते हैं। मंगल, अब यहां देखिए, लग्न सप्तम और अष्टम भाव, लग्न सप्तम अष्टम भाव में यदि लग्न सप्तम और अष्टम, ये तीन भाव ऐसे हैं जहां का जो मांगलिक दोष है ये ज्यादा बुरा माना जाता है द्वितीय चतुर्थ और द्वादश की अपेक्षा। यहां पर लिखा है द्वितीय चतुर्थ द्वादश। तो लग्न सप्तम अष्टम भाव में यदि मंगल स्थित है, तो आपको देखना है किस राशि में स्थित है। अब यहां देखिए नीच राशि लिखा है। यदि मंगल लग्न सप्तम या अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में स्थित है, तो हम मानते हैं कि मंगल 100% बुरा है। ये लिखा है 100, ये परसेंट लिखे हुए हैं सारे, तो मंगल 100% बुरा है। अब मंगल की जगह यदि कोई दूसरा ग्रह लग्न सप्तम अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में स्थित हो, तो वो 75% बुरा होगा। मंगल ज्यादा बुरा है। दूसरा ग्रह कौन? शनि राहु केतु, ये तीन ग्रहों की बात हो रही है, शनि राहु केतु की। तो शनि राहु केतु यदि लग्न सप्तम अष्टम भाव में स्थित हैं और अपनी नीच राशि में स्थित हैं, तो 75% ये भी बुरे होंगे। और इनकी जगह यदि सूर्य स्थित है, लग्न सप्तम अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में सूर्य स्थित है, तो ये भी बुरा फल देगा। कितना? 50%। मंगल का आधा। सूर्य को अशुभ ग्रह नहीं माना जाता है भी नहीं। वो आत्मा का कारक है, बहुत ही सात्विक ग्रह है, धार्मिक ग्रह है। सूर्य अशुभ ग्रह नहीं है, केवल क्रूर है, राजा क्रूर ही होता है। तो अब नियम क्या है कि यदि लड़के की कुंडली में दोष, ये लड़का हम लिख देते हैं और ये लड़की, यदि लड़के की कुंडली में दोष मान लीजिए 75% है, मांगलिक दोष एक की कुंडली में 75% दोष है, तो दूसरे की कुंडली में इससे 25% तक चल जाएगा। सर्वश्रेष्ठ तो यही होगा कि दूसरे की कुंडली में भी 75% दोष होना चाहिए। यदि नहीं है तो 25% कम चल जाए। 75% यहां है। अब इसका 25% कितना होगा? 75 का 25%, तो आप देखेंगे कि 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, यानी 15 कम होगा, यानी 60%। ये 25% हो गया, इससे कम हो गया तो 25% तक
कम या ज्यादा चल जाएगा। ऐसी स्थिति में शादी की जा सकती है। मांगलिक से अमांगलिक की शादी की जा सकती है। मान लेते हैं कि अब यहां पर जैसा कि मैंने अभी बताया मंगल के बारे में, कि अगर मंगल सप्तम अष्टम एवं लग्न में स्थित है और अपनी नीच राशि में है तो 100% बुरा होगा। अब दूसरे की कुंडली में मंगल तो नहीं है, किंतु लग्न सप्तम अष्टम जहां एक कुंडली में अगर लग्न में स्थित है, एक की कुंडली में लग्न में मंगल स्थित है, तो दूसरे की कुंडली में लग्न में ही शनि राहु केतु में से कोई ग्रह स्थित होना चाहिए और अपनी नीच राशि में होना चाहिए, क्योंकि मंगल नीच राशि में है तो इसे भी नीच राशि में होना होगा। अब यहां देखिए इनका अंतर कितना आया, 25% आया। तो 25% का यदि अंतर है तो शादी की जा सकती है। वही प्रभाव जो मंगल देता है वही प्रभाव शनि राहु केतु ये भी देते हैं। ये भी बुरे ग्रह हैं, मंगल भी बुरा ग्रह है। वो तो मांगलिक दोष के नाम पर कि ये अनुष्ठान करवाओ वो अनुष्ठान करवाओ। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ पंडित जी लोग हैं, अब मुझे कहने में बुरा लगता है, अब पंडित जी लोग क्या है कि ज्योतिष का ABCD थोड़ा सा सीख लेते हैं और मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर है उसमें आज 10 साल का बच्चा भी गुण मिलान कर लेता है। आप भी कर लेंगे तो पंडित जी गुण मिलान करके कह देते हैं हाँ भाई 18 गुण मिल रहे हैं, आप शादी कर लीजिए। पंडित जी ने देख लिया मंगल इन 6 भावों में है, मांगलिक दोष है, तो बस अब ये वाला अनुष्ठान आप करवा लीजिए, दूसरों से मैं 60,000 लेता हूं, आप 50,000 दे देना। देखिए वैधव्य के योग अलग होते हैं, तलाक के योग अलग होते हैं। उससे संबंधित तलाक से संबंधित वैधव्य का वीडियो तो मैं दूंगा नहीं, मुझसे कई लोगों ने कहा भी है कि बना कर दीजिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। वैधव्य के बारे में वीडियो बनाना वो देख करके लोग डर जाएं, वो अच्छा नहीं है। लेकिन तलाक से संबंधित अभी वीडियो कुछ दिनों पहले ही मैंने दिया है। तो तलाक के योग अलग, वो मंगल तो तलाक भी नहीं करवाता है, मंगल अलगाव नहीं देता है, वो लड़ाई झगड़े करवाता है। मंगल फिजिकल टॉर्चर भी करवाएगा, मंगल हत्या भी कर सकता है मंगल, लेकिन अकेला मंगल हत्या नहीं कर सकता है कि एक मांगलिक हो गया बस हत्या हो गई या मृत्यु हो गई, प्राकृतिक मृत्यु हुई, बीमारी से हुई, एक्सीडेंट से हुई। अकेला मंगल ऐसा नहीं कर सकता है, दूसरे ग्रहों का सहयोग चाहिए। फिर दूसरी बात, आयु भी तो देखनी होगी। लग्न लग्नेश अष्टम अष्टमेश तृतीय तृतीयेश, यहां से आपको आयु देखनी होगी, फिर दशाएं देखनी होंगी। योग भी है और दशाएं नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। जैसा कि कुछ कुंडलियों में राजयोग होता है, लोग पूछते हैं राजयोग का फल क्यों नहीं मिल रहा, अरे भाई बचपन से थोड़ी मिलने लगेगा, जब उचित ग्रहों की दशा आएगी तभी तो उसका फल मिलेगा। तो इसी तरह कोई भी बुरा योग है तो इसका ये अर्थ तो नहीं है कि बचपन से ही वो फल मिलने लगेगा। जब उससे संबंधित ग्रहों की दशा आएगी, बुरे ग्रहों की दशाएं होगी, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, तभी तो वो फल प्राप्त होंगे। तो अकेला मंगल ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। तो अगर मंगल यहां 100% बुरा है तो उसकी जगह में 25% का अंतर कोई भी ग्रह हो, इनमें से शनि राहु केतु या सूर्य, कोई भी ग्रह हो, अंतर केवल 25% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 25% कम या 25% ज्यादा यदि है तो बिल्कुल बेहिचक आप मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक के साथ करवा सकते हैं। हाँ, कुंडली मिलान जरूरी है, कुंडली मिलान जरूरी है।
कि कुंडली कैसे मिलाई गई है। आने वाले समय में कुंडली मिलान का संक्षेप में एक वीडियो दूंगा, वो बहुत लंबा चैप्टर है, फिर भी संक्षेप में देने का प्रयास करूंगा। तो कुंडली मिलान भी कर केवल मांगलिक दोष देखने से नहीं होगा, कुंडली मिलान भी अच्छा होना चाहिए। अब कुंडली मिलान में जो गुण मिलान है उसका महत्व 25% है। 75% कुंडली मिलान का महत्व होता है। तो गुण मिलान और कुंडली मिलान ये सब करना होगा। फिर आने वाली दशाएं भी देखनी होंगी, कहीं बुरी दशा तो नहीं आ रही है, तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। केवल मांगलिक कह देने से काम नहीं चलेगा। तो यदि मंगल यहां पर ऐसा है तो इसकी जगह दूसरे ग्रह लिए जा सकते हैं। और शत्रु राशि, यदि मंगल शत्रु राशि में लग्न सप्तम अष्टम भाव में स्थित है तो 90% बुरा फल देगा। मंगल की जगह यदि इन भावों में शत्रु राशि में शनि राहु केतु स्थित होंगे तो वो 67.5% बुरा फल देंगे, यानी इसकी अपेक्षा 25% कम। और फिर सूर्य इसका बिल्कुल आधा हो जाएगा, यानी इनका 25%। सब राशि में यदि मंगल है तो 80% बुरा इन भावों में, और शनि राहु केतु 60% बुरा करेंगे, सूर्य 40% बुरा करेगा। इसी तरह से अगर उच्च राशि में है मंगल लग्न सप्तम अष्टम भाव में, यदि मंगल उच्च राशि में है तो 50% फिर भी बुरा करेगा। इसकी जगह अगर शनि राहु केतु लग्न सप्तम अष्टम भावों में अपनी उच्च राशि में है तो इससे 25% कम ही सही लेकिन बुरा ये भी करेंगे, और इनसे 25% कम बुरा सूर्य करेगा, लेकिन करेगा। तो अब बैलेंस कैसे करना है? तो पहली बात तो मैंने आपको ये बताया कि दोनों की कुंडली देखिए, मांगलिक हो या ना हो, सभी ग्रहों को देखिए आप लग्न सप्तम अष्टम भाव में, फिर द्वितीय चतुर्थ और द्वादश भाव में सभी ग्रहों को देखिए। अगर एक की कुंडली में मंगल है, अब मान लेते हैं कि मंगल उच्च राशि में स्थित है तो 50% बुरा करेगा, और सूर्य यदि दूसरी कुंडली में वही लग्न सप्तम अष्टम, हम मान लेते हैं कि मंगल सप्तम भाव में स्थित है और अपनी उच्च राशि में है यानी मकर में है, तो ये 50% बुरा करेगा। अब दूसरे की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य हो और अपनी नीच राशि में, मंगल एक की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल उच्च राशि में हो, यानी सप्तम भाव में मकर राशि होगी तब मंगल उच्च का होगा, और दूसरे की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि हो और वहां पर सूर्य बैठा हो तो सूर्य यहां नीच हो जाएगा। तो सूर्य जब नीच होगा तो 50% बुरा करेगा, मंगल उच्च होगा तब 50% बुरा करेगा। तो इन दोनों का बिल्कुल बैलेंस हो गया, मंगल और सूर्य दोनों बैलेंस हो गया, एक बराबर हो गया। मंगल भी 50% बुरा कर रहा है और सूर्य भी दूसरे की कुंडली में 50% बुरा कर रहा है, तो पूरी तरह बैलेंस हो गया। अब आपको जरा से भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बशर्ते कि कुंडली मिलान अच्छा हो, आने वाली दशाएं अच्छी हो। तो मंगल की वजह से जरूरी नहीं है कि आप मांगलिक ढूंढते फिरे।
और इसी ढूंढने के चक्कर में, मांगलिक के चक्कर में ही बहुत सारे लोगों का विवाह नहीं हो पाता है। लड़का लड़की कुंवारे रह जाते हैं या 40 साल के हो जाते हैं। तो इसके पहले वाला वीडियो देखिए, जब एक की कुंडली मांगलिक है लेकिन वो मांगलिक दोष निरस्त हो रहा है, तो जब निरस्त हो रहा है तो दूसरे की कुंडली नॉन मांगलिक से आपका विवाह किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर निरस्त नहीं हो रहा है तो फिर क्या ग्रहों की बैलेंसिंग हो रही है, आपको ये देखना है। तो यदि ग्रहों की बैलेंसिंग हो रही है तो भी नॉन मांगलिक से विवाह किया जा सकता है। तो यहां पर मैंने आपको लग्न सप्तम अष्टम में बताया कि मंगल नीच राशि में तो 100% बुरा, शत्रु राशि में 90%, सम राशि में 80%, मित्र राशि में 70%, स्व राशि में 60%, उच्च राशि में 50%। अभी मैंने मंगल और सूर्य का यहां पर बताया कि दोनों 50% है। चलिए, अब अगर वहां पर सूर्य नहीं है या सूर्य की उच्च राशि नहीं है, मान लेते हैं कि सूर्य की सम राशि है, ये शत्रु राशि है, 45% बुरा होता है, सम राशि 40%। हम मान लेते हैं कि यहां पर सूर्य की सम राशि है, बुध की जो राशियां हैं मिथुन या कन्या, ये दोनों सूर्य की सम राशियां कहलाती हैं। तो अगर सूर्य इन राशियों में सम राशि में है तो फिर कितना बुरा होगा? सम राशि में 40%, मंगल कितना है? 50%, तो 20% का अंतर आया। और मैंने आपको बताया है कि 25% का अंतर चल जाएगा, यहां तो केवल 20% का ही अंतर आ रहा है, तो अच्छा है, बिल्कुल चल जाएगा। अब इसके अलावा यदि यहां पर हम मान लेते हैं कि सूर्य नहीं है, यहां पर सूर्य नहीं है, दूसरे ग्रह कौन? शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई भी ग्रह यदि यहां स्थित है और वो अगर मित्र राशि में है, शनि, राहु, केतु, अब शनि की जो राशियां हैं, मित्र राशियां हैं, वो शुक्र की राशियां हैं और बुध की राशियां हैं, यानी मिथुन, कन्या, वृषभ और तुला। तुला तो शनि की उच्च राशि हो जाती है, तो हम यहाँ तुला को उच्च को तो ले नहीं रहे हैं। तो मित्र राशियां जो है बुध या शुक्र की हैं, तो मिथुन, कन्या और वृषभ, यहां पर मान लीजिए कोई भी राशि है और शनि स्थित है यहां पर, तो फिर कितना बुरा फल देगा? शनि मित्र राशि में 52.5% बुरा है। मंगल कितना था? 50% है, मंगल से 2.5% ये ज्यादा है, 5% का मतलब 5% ज्यादा है। और मैंने अंतर बताया है 25% का कि चल जाएगा, तो ये तो दौड़ेगा। अब 45 अगर स्व राशि में है तब भी बहुत अच्छा है, यदि उच्च राशि में भी अगर ये यहां स्थित हो जाए तब भी चल जाएगा। 37.5 कितना हो गया? 25% हुआ कम। तो यदि शनि, राहु, केतु सप्तम भावों में उच्च राशि में हो, स्व राशि में हो, मित्र राशि में हो, यहां तक कि सम राशि में भी हो, तब भी चल जाएगा। हाँ, बस सम राशि तक मैंने 25% का अंतर बोला है। तो अगर ये ग्रह यहां पर स्थित होंगे सम राशि, मित्र राशि, स्व राशि या उच्च राशि में, तो भी दिक्कत नहीं है।
एक की कुंडली में मंगल है और दूसरे की कुंडली में शनि राहु केतु है उसी भाव में, तो ये बिल्कुल चल जाएगा, बैलेंस हो जाता है। यहां पर मांगलिक की शादी अमांगलिक से, नॉन मांगलिक से की जा सकती है। अब यहां हम आते हैं द्वितीय चतुर्थ द्वादश भाव। अब हम मान लेते हैं कि मंगल मित्र राशि में स्थित है और लग्न सप्तम अष्टम भाव में, ठीक है। कितने परसेंट? 70%। हम यहां मान लेते हैं ये मंगल स्थित है और 70% बुरा है, क्योंकि ये मित्र राशि में है। यहां पर मित्र राशियां इसकी कौन सी है? सूर्य चंद्र गुरु की राशियां इसकी मित्र राशियां हैं। तो चंद्रमा की कर्क राशि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उच्च हो जाएगी। उच्च होगी तो फिर 50% ही बुरा होगा। समझे कि जिस भाव में मंगल स्थित है, इन 6 भावों की बात कर रहा हूं मैं, इनके अलावा 7वें भाव की कोई बात नहीं कर रहा हूं। वो मांगलिक होता ही नहीं है। मांगलिक तभी होगा जब इन 6 भाव में मंगल स्थित होगा। अब एक भाव में यदि मंगल स्थित है तो आप ये देख लीजिए कि कितना परसेंट बुरा है। अब उसी भाव में दूसरा ग्रह कोई भी स्थित होना चाहिए। शनि राहु केतु सूर्य, इन 4 ग्रहों में से कोई भी ग्रह स्थित होना चाहिए। बस उनका परसेंट जो है वो बैलेंस होना चाहिए, कि अगर मंगल 50% बुरा है तो ये भी 50% बुरे होने चाहिए। ये श्रेष्ठ स्थिति है। और यदि ऐसा नहीं भी है तो 25% कम या ज्यादा ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25% से ज्यादा फिर वो नहीं होना चाहिए, फिर वो बैलेंस बिगड़ेगा। इसी तरह द्वितीय चतुर्थ द्वादश भाव में यदि मंगल स्थित है तो वहां कम बुरा होता है लग्न सप्तम अष्टम की बजाय। तो यहां पर मंगल देखिए आधा हो गया, यहां 100% था, यहां 50% हो गया, यहां 50% था, यहां 25% हो गया। यानी लग्न सप्तम अष्टम का मंगल दुगना बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। द्वितीय चतुर्थ और द्वादश में थोड़ा कम बुरा होता है, आधा। तो यहां 50% हो गया। अब अगर मंगल आपके चतुर्थ भाव में स्थित है तो दूसरे की कुंडली में जो दूसरे ये 4 ग्रह हैं वो भी चतुर्थ भाव में स्थित होने चाहिए, और मंगल और उस ग्रह का बैलेंस बनना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि यहां चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है और दूसरे की कुंडली में यहां पर राहु और शनि बैठे, 2 ग्रह बैठ गए। तो अब दोनों ग्रह का जो परसेंट है वो मंगल के बराबर होना चाहिए या 25% कम या ज्यादा होना चाहिए। यानी राहु और शनि को मिला के, जैसे यहां पर मंगल चतुर्थ भाव में मान लेते हैं कि 50% बुरा है चतुर्थ भाव में एक की कुंडली में, तो दूसरे की कुंडली में आप 26%, यानी कि शनि राहु केतु, शनि और राहु यदि साथ में बैठे हैं तो यहां आना चाहिए, तो यानी कि मित्र राशि में होना चाहिए। मंगल नीच राशि में है तब 50% बुरा है। तो इन ग्रहों को चतुर्थ भाव में मित्र राशि में होना चाहिए। अब शनि की मित्र राशि मैंने बता दी 3, 6 और वृषभ यानी शुक्र की। तो अगर ये मित्र राशि में है तो दोनों को मिलाकर कितना हुआ? ये 52.5% हुआ और ये 50%।
तो बैलेंस बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया। अब इसकी अपेक्षा अगर 30 मान लेते हैं कि ये सम राशि में बैठे तो 30 दूना 60 हो जाएगा, तो 50 से 20% ही ज्यादा हुआ है तो चल जाएगा, दिक्कत नहीं। अब अगर इस राशि में है तो ये 37.5% हुआ। अगर दोनों उच्च राशि में, हालांकि शनि और राहु दोनों एक साथ एक राशि में तो उच्च हो नहीं सकते हैं, तो उच्च को तो छोड़ देते हैं। यहाँ स्वराशि में शनि अगर होगा तो राहु मित्र राशि में होगा, तो 30% तो शनि बुरा हो, 22.5% तो शनि बुरा होगा। और राहु मित्र राशि में है तो मित्र राशि में 26, तो 26 और 22.5 कितना हो गया, ये 26 2 28 2 48, 48.5 पौने 49, 48.75%, तो बिल्कुल 50% के आसपास आ गया। तो इस तरह से आपको बैलेंस करना आना चाहिए। यदि कुंडली में मंगल की जगह कोई दूसरा ग्रह है और बैलेंस बराबर हो रहा है तो फिर मांगलिक कुंडली की आवश्यकता नहीं है। बस फिर इसके बाद कुंडली मिलाना शेष रह जाता है। तो ये मांगलिक दोष के बारे में है। मेरे ये तीनों वीडियो आप पढ़िए। मैं सनसनी मचाने वाला वीडियो कभी नहीं डालता हूं कि अब ये ग्रह यहां आ गया, अब आपके घर में पैसे की बरसात होगी, या ये राशि वाले कंगाल हो जाएंगे, या इस तरह के जो भी ऊटपटांग है लाइक्स और कमेंट के लिए मैं ऐसे वीडियो नहीं डालता हूं। 5 वर्ष से ज्यादा हो गया है, आज तक मेरा वीडियो मोनेटाइज नहीं हुआ है। मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे बस केवल इतनी चिंता है कि मैं आप सभी लोगों को सही बात बता सकूं जो हमारे शास्त्रों में है। शास्त्रों की बात बताता हूं मैं। तो जरूरी नहीं है कि मांगलिक की कुंडली, और बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। यहां बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें उदाहरण नहीं लेकर आया हूं। जहां संभव होता है वहां कुंडलियां पेश करता हूं मैं। अब ज्योतिष क्लास जो चलती है वहां तो कई कई उदाहरण, कई कई कुंडलियां दिखानी पड़ती हैं। तो 3 अक्टूबर से मेरा ज्योतिष क्लास का नया बैच प्रारंभ हो रहा है। बेसिक एंड एडवांस 4 महीने का कोर्स है। 10,000 रुपए फीस है। हफ्ते में 2 दिन क्लास है, 2-2 घंटे की क्लास है। तो यदि आप लोग चाहें तो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर कर दीजिए। आप सभी को नमस्कार।